जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं बीपीएससी अपडेट। योजना बढ़े लोड को कम करने के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की हो रही है तैयारी। 18 वर्षों में 1 लाख नियुक्तियां इस साल बीपीएससी करेगा। 45,000 भर्तियां, समय पर रिजल्ट देना चुनौती है। तो देख सकते हैं क्या है, कैसे है ये 45,000, कैसे किस तरीक़ा से है, सभी का अलग अलग प्लानिंग दे दिया गया है। तो आप संपूर्ण जानकारी यहाँ पे ले लेंगे तो देखेंगे 18 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा 479 विज्ञापनों के माध्यम से 1 लाख नियुक्ति की है। इस साल बीपीएससी 53 विज्ञापनों से, यानी कि इस साल जो 2023 की बात करेंगे, 53 विज्ञापन निकाल कर 45,892 नियुक्ति करेगा। इसमें 40,506 प्रधान शिक्षकों के पद हैं। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया से बीपीएससी पर लोड बहुत बढ़ गया है और समय पर परीक्षा का संचालन और रिजल्ट देना प्रकाशित करना बड़ी चुनौती है। 2 से 3 माह के भीतर ही 5-6 परीक्षाओं ले ली जाने के कारण उनके कॉपियों के समय पर मूल्यांकन भी समस्या आ रही है और परीक्षा कैलेंडर को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण कई परीक्षाओं के रिजल्ट निकलने की संभावित तिथि को बीपीएससी को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। नए संशोधित परीक्षा कैलेंडर में तो बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट निकालने की संभावित तिथि को हटा ही दिया है और उसी जगह पर DBT यानी टू बी डिसाइडेड लिखा गया है। टू बी डिसाइडेड लिखा गया है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इस वर्ष जो विज्ञापन निकाला जाएगा उसके बारे में संपूर्ण दिया गया है कि इस वर्ष विज्ञापन कौन प्रमुख विज्ञापन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग, ये देखेंगे परीक्षा और रिक्तियाँ। ड्रग्स इंस्पेक्टर के 55 रिक्ति है, सहायक प्रधाना इलेक्ट्रिक के 287 नियुक्ति है, व्याख्याता सिविल के 130 नियुक्ति है, व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक्स के 131, सहायक प्रोफेसर मैथ्स के 126 और व्याख्याता मैथ के 166 और व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक के 119 और असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ के 111, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के 192, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 61। यहाँ पे देखेंगे इस प्रधाना अध्यापक की यदि बात करेंगे तो 40,506। इसके परीक्षा और रिजल्ट की तिथि अभी तय नहीं हुई है। 32वीं न्यायिक सेवा की बात करेंगे यानी सिविल जज जूनियर ग्रेड के 155 नियुक्ति के लिए ली जाने वाली इस परीक्षा की पीटी 4 जून को ली जाएगी, जबकि पीटी का रिजल्ट 4 अगस्त को निकलेगा। मुख्य परीक्षा 8 अक्टूबर से ली जाएगी। 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे तो 802 सीट पर रिक्ति पर नियुक्ति के लिए 10 दिसंबर 2022 में 7 जनवरी 2023 तक मुख्य परीक्षा ली जाएगी और 14 मई को इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। 29 मई से साक्षात्कार शुरू होंगे। 28 जुलाई को इसका अंतिम परिणाम आएगा। और 68वीं परीक्षा की बात करेंगे, 68वीं बीपीएससी की बात करेंगे तो 324 रिक्तियों के लिए नियुक्ति निकाली गई थी। 12 मई को मुख्य परीक्षा होगी और 26 जुलाई को इसका रिजल्ट निकालेगा। 11 अगस्त से साक्षात्कार शुरू होगा और 9 अक्टूबर को अंतिम रिजल्ट निकलेगा। आगे आइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी CASE 208 सहायक व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए 26 मई को लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसका रिजल्ट 26 सितंबर को निकाल दिया जाएगा और 16 नवंबर को इसका साक्षात्कार शुरू होगा। सहायक टाउन प्लानिंग और सुपरवाइजर 107 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए बीते वर्ष 19 और 20 नवंबर को लिए गए परीक्षा का रिजल्ट आगामी 15 तारीख को आएगा, यानी कि 15 मई को निकाला जाएगा। 15 मई को दिया जाएगा। सहायक अंकेक्षक अधिकारी 138 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा बीते वर्ष 5 से 7 नवंबर तक ली गई थी और रिजल्ट निकालने का इंतजार किया जा रहा है। सहायक अंकेक्षक का अभी तक कोई उस तरह का नहीं है, यानी कि DBT लिखा गया है, डिसाइड अभी नहीं हुआ है। सहायक अभियोजना अधिकारी 553 नियुक्तियों पर लेने के बीते 12 से 15 नवंबर तक मुख्य परीक्षा ली गई है और रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। अंकेक्षक 373 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए बीते वर्ष 14 नवंबर को मुख्य परीक्षा हुई और रिजल्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। सहायक बीपीएससी यानी बीपीएससी कार्यालय में LDC के 44 पदों पर नियुक्ति के लिए 28 अप्रैल को पीटी की जाएगी। 28 जून को इसका रिजल्ट निकलेगा। 31 अगस्त को मुख्य परीक्षा होगी। सहायक निर्देशक सह DPRO यानी 31 नियुक्तियों पर नियुक्ति के लिए बीते वर्ष 26 और 28 नवंबर तक लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। इसका रिजल्ट निकालने की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। रिजल्ट निकालने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। CDPO यानी कि 55 सीटों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा बीते
वर्ष 8 और 9 नवंबर को ली गई थी। इसका रिजल्ट निकालने के बाद साक्षात्कार लिया जाएगा और इसके बाद अंतिम रिजल्ट प्रकाशित होगा। विज्ञापन जिसके परीक्षा या रिजल्ट निकालने की तिथि अब तक नहीं निर्धारित हुई है। यानी कि देखते होइएगा, बहुत सारा तिथि है, चूँकि इतना इस बार जो बात करेंगे तो इस बार बढ़ा दिया गया है बीपीएससी का। और आप इसका स्थापना दिवस पर यानी कि 75वां स्थापना दिवस पर नीतीश कुमार बोले कि यदि जो भी वैकेंसी कहीं लटकाया जा रहा है तो वो बीपीएससी को दे दिया जाएगा और इस पर लोड बढ़ेंगे और अच्छा तरीक़ा से और समयपूर्वक सब कुछ करने के लिए इनको बोला गया है। तो आगे देखिए कौन कौन सी नियुक्ति है। अभी 69 बीपीएससी है, यानी कि 69वीं बीपीएससी उसका वैकेंसी आएगी और आपका एग्ज़ाम, तो इसलिए आप उस पर अच्छा तरीक़ा से करें ताकि उसमें थोड़ा सा सभी को एक साथ जोड़कर वैकेंसी दिया जाएगा। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।